मध्य प्रदेश अब सिर्फ सड़कों पर नहीं, आसमान में भी अपनी रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। प्रदेश के शहरों के बीच दूरी कम हो रही है और देश और दुनिया के बड़े शहरों तक पहुंच भी आसान होती जा रही है। भोपाल से पटना, रीवा से कोलकाता, इंदौर से अबू धाबी और अब भोपाल से शारजाह की तैयारी, यानी मध्य प्रदेश के आसमान में कनेक्टिविटी का दायरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में एयर कनेक्टिविटी के विस्तार पर खास जोर दिखाई दे रहा है। नए एयरपोर्ट से लेकर नए रूट, घरेलू उड़ानों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन और एविएशन पॉलिसी से लेकर MRO हब तक सरकार का फोकस साफ है। मध्य प्रदेश को देश के साथ साथ दुनिया के एयर कनेक्टिविटी नेटवर्क में और भी मजबूत जगह दिलाना। मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार अब जमीन से निकलकर आसमान तक पहुंच रही है। प्रदेश के अलग अलग शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं। इसका असर सिर्फ यात्रियों की सुविधा पर नहीं, बल्कि पर्यटन, कारोबार, रोजगार और क्षेत्रीय विकास पर भी पड़ने वाला है। इस हवाई विस्तार की बड़ी शुरुआत जून 2024 में PM श्री पर्यटन वायु सेवा के साथ हुई। इसके जरिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो जैसे 8 शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ दिया गया। इस सेवा का उद्देश्य सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर तक यात्रियों को पहुंचाना नहीं था, बल्कि प्रदेश के धार्मिक स्थलों, पर्यटन केंद्रों और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ना था। इसके बाद मई 2025 में सतना और दतिया को नए एयरपोर्ट की सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से सतना के नए विकसित एयरपोर्ट और दतिया के उन्नत एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। दतिया में पीताम्बरा पीठ और ऐतिहासिक दतिया महल जैसे प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थल हैं। ऐसे में बेहतर हवाई संपर्क का फायदा केवल यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा। होटल, टैक्सी, रेस्टोरेंट, गाइड और स्थानीय कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी नए अवसर पैदा हो सकते हैं। 9 अगस्त से शुरू हुई इन सेवाओं में 72 सीट विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी दिन भोपाल से पटना, रीवा और कोलकाता सहित नए रूटों पर भी उड़ानों की शुरुआत हुई। यानी अब बिंद की हवाई कनेक्टिविटी सिर्फ मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि कोलकाता जैसे बड़े महानगर तक भी पहुंच गई है। लेकिन मध्य प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी की कहानी अब सिर्फ घरेलू उड़ानों तक सीमित नहीं है। जुलाई 2024 में इंदौर से अबू धाबी की सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस सेवा को हरी झंडी दिखाई। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होने की जानकारी है। अब नजर भोपाल से शारजाह की सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर है। अगर ये कनेक्शन शुरू होता है तो राजधानी भोपाल की अंतर्राष्ट्रीय एयर कनेक्टिविटी को भी बड़ा विस्तार मिल सकता है। इससे मध्य प्रदेश के यात्रियों के साथ साथ कारोबार और पर्यटन के लिए भी नए रास्ते खुल सकते हैं। आने वाले 2 साल इस लिहाज से बेहद अहम रहने वाले हैं, क्योंकि अगर नए एयरपोर्ट और नए हवाई रूट इसी रफ्तार से जुड़ते रहे तो मध्य प्रदेश में हवाई सफर सिर्फ यात्रा का साधन नहीं रहेगा, बल्कि पर्यटन, कारोबार, रोजगार और क्षेत्रीय विकास की नई उड़ान का मजबूत आधार बन सकता है। लगभग 3 साल में 3 एयरपोर्ट मिल गए। हमारा दतिया, सतना, रीवा और 2 की नई मंजूरी मिल गई। ये काम करने का मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से अब हमारे राज्य के अंदर 5 एयरपोर्ट खजुराहो तक के, मान ले 78 तक के, तो 5 तो हमारे आज पाइपलाइन में 3 चालू हो गए, उज्जैन और शिवपुरी मंजूर हो गए और आज फिर नई सौगात मिल गई। 5 नए एयरपोर्ट की फिर मंजूरी दी है। आज अपने बीच में जोरदार अभिनंदन करें माननीय नायडू जी का। और सिंगरौली की राधा सिंह जी, आपके लिए सौगात है, उसमें सिंगरौली नंबर 1 पे रहने वाला है। सिंगरौली की सौगात ये हमारे लिए बड़ी सौगात रहेगी। और इसी के साथ साथ हमारे लिए अपने राज्य के अंदर तो है ही, राज्य के बाहर आमतौर पर बंदरगाह से विश्व के अंदर संपर्क संबंध की बात होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से और मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रति उड़ान अंतर्राष्ट्रीय हमारी सरकार प्रति फ्लाइट 15 लाख रुपए दे करके इंदौर से अबू धाबी की उड़ान पिछले महीने प्रारंभ कर दी। और आलोक जी चिंता मत करना, विश्वास जी, 2 महीने बाद शारजाह की उड़ान यहाँ से चालू होने वाली है। ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अपने विमानतल का उपयोग होगा, जिसके कारण से राज्य की प्रगति में ये बड़ी भूमिका रहेगी।
अब हमको दिल्ली मुंबई ऐसे बड़ी जगह जाने की ज़रूरत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जाना है तो हम अपने नगरों से जा सकते हैं। और आप सब जानते हैं जहाँ अंतर्राष्ट्रीय विमानतल बनते हैं उसका लाभ हमको मिलता ही है।